कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ आलोक। उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी अतीक के बेटे असद को मुठभेड़ में मार कर आया और उसी के साथ साथ गुलाम मोहम्मद भी मुठभेड़ में मारा गया। ये है कि एनकाउंटर में मारा गया और 5 लाख का इनाम घोषित था असद पर। बड़ी बात यह है कि एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर को लेकर के विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। हालांकि आज सुबह दोनों को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। उस दौरान भी क्या कुछ व्यवस्थाएं थी वो भी हमने अपने दर्शकों को लगातार दिखाई। लेकिन जिस एनकाउंटर को लेकर के लगातार एक तरफ योगी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, टीम को वाहवाही दी जा रही है, और दूसरी तरफ अगर बात करें तो लगातार विपक्ष इसे फेक एनकाउंटर कह रहा है। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच वो एक नेचुरल प्रोसेसिंग है, वो होगी कोर्ट के द्वारा कि अब उसमें चीजें निकल करके आएंगी, वो एक न्यायिक प्रक्रिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से योगी सरकार एक संदेशा देना चाहती है, एक आतंकवाद के खात्मे को, एक माफिया राज के खात्मे को लेकर के, और बड़ी बात यह है कि इसका खात्मा आखिर कैसा होगा और इसका न्याय संगत प्रक्रिया के तहत इसका खात्मा होगा। चर्चा इस पर करेंगे। और अब आगे जो माफिया, ये तो माफिया के गुर्गों पर एक तरीके से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन असल माफिया पर कार्रवाई कब होगी और किस तरीके की होगी, ये भी बड़ा सवाल है। कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब आ जाए हुए मेहमानों से जानेंगे और समझेंगे। बिना कुछ देर किए हुए आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह जी हैं जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के। राघवेंद्र जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मनोज यादव जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मनोज जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ, नेता कांग्रेस। संदीप जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार आज हमारे साथ हैं नवल कांत सिन्हा जी, जिनसे बहुत सारे सवालों के जवाब देंगे। नवल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सवालों और जवाबों के सिलसिले को आगे बढ़ाऊं, मैं सबसे पहले राघवेंद्र जी के पास आ रहा हूं। राघवेंद्र जी, लगातार जिस तरीके से जो एनकाउंटर हुआ उसके बाद सरकार ने जो टीम है उसकी पीठ थपथपा रही है और एक संदेशा भी देने की कोशिश की जा रही है कि बख्शा किसी को नहीं जाएगा, जो अपराध करेगा, जो माफिया है उसका खात्मा होना है। लेकिन इसी को लेकर के जो विपक्ष है इस एनकाउंटर को लेकर के फेक बता रहा है, तो जरा अब कैसे फिर अब आप यकीन दिलाएंगे कि किस तरीके से ये फेक नहीं, पूरी तरीके से एक ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ है? देखिए, योगी पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो, हम लोग अपराध और अपराधी के प्रति बेहद गंभीरता से काम किया है। आप कह रहे हैं संदेश की बात, ये तो हम लोगों ने पहले दिन ही तय कर रखा था। उत्तर प्रदेश में अराजकता को लेकर के जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम होगा। विश्वास इनको अभी हुआ है समाजवादी पार्टी, अन्य राजनीतिक दलों को। हम लोग किसी भी प्रकार से इन अपराध अपराधियों को बख्शने वाले नहीं है। फिर कह रहा हूँ, ये जो आपके असद और अतीक गुलाम मोहम्मद जो जिनका एनकाउंटर हुआ है, अभी इस घटना को लेकर के 2-3 लोग और फरार हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, वो लोग संबंधित थाने में आत्मसमर्पण कर दें, नहीं तो उनकी भी यही गति होगी। और ये समाजवादी पार्टी सरीखे राजनीतिक दल जिस प्रकार से चोरी, ऊपर से सीना चोरी वाला वातावरण बनाए हुए हैं, इन लोगों को अपराध की दुनिया में लाया कौन? लाने के बाद इतना ताकतवर किसने बनाया? क्या उत्तर प्रदेश की जनता नहीं जानती है? ये लोग एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी वाली कहावत करते हैं। भाई एनकाउंटर होते ही 1 घंटे के अंदर अखिलेश यादव का ट्वीट आ जाता है कि एनकाउंटर फर्जी है। भाई थोड़ा समय ले लेते। ऐसा कौन सा इनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया, उन्होंने तत्काल कह दिया एनकाउंटर फर्जी है? जी भाई जांच हो जाने ये पूछ लेते हैं जो आपने, जिस राघवेंद्र जी जो आपने ब्रह्म ज्ञान की बात की, मैं मनोज जी है हमारे साथ। मनोज जी थोड़ा सा इंतजार कर लेते, और ऐसे कौन से ब्रह्म ज्ञान की बात की है उन्होंने, जरा आप ही बता दीजिए कि आपको कौन सी ऐसी चीज पर लगा कि हाँ ये फेक एनकाउंटर है? देखिए आलोक जी, बीजेपी तिल का ताड़ बनाने के लिए एक्सपर्ट एक टोली के रूप में इस देश में जानी जाएगी। राजनीतिक भी, सामाजिक भी और आर्थिक भी, तीनों मामलों में तिल का ताड़ बना सकती है। उसके उदाहरण है, मैं देना भी चाहूंगा, लेकिन डिबेट मुद्दे पे है तो मुद्दे से भटकूंगा नहीं। समाजवादी पार्टी आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने मांग की कि अगर योगी मॉडल का न्याय का, माफिया राज के खात्मे का, अपराधियों को दंड देने का तरीका एनकाउंटर ही है, तो हमारी मांग है कि लखीमपुर के केस पे एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? पहली मांग।
चूंकि उसमें 4 किसान हमारे रौंद के मारे गए, इंटेंशनली मारे गए, उसका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? एक बात। दूसरा, अभी बलिया में छात्र नेता हेमंत यादव को बीजेपी के मुख्यमंत्री के सजातीय गुंडों ने पीट पीट के डंडों से मार डाला। सिर्फ जुर्म इतना था उसका कि वो चुनाव लड़ना चाह रहा था छात्र संघ का, उसकी हत्या कर दी। इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? हाथरस की बेटी के साथ गैंग रेप करने वालों को छुड़वा दिया जाता है और एडीजे लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार सुन रहे होंगे मुझे, वो तो कहते हैं उस बेटी के साथ रेप हुआ ही नहीं। बात को सीबीआई ने रेप की बात कही, इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? अभी शाहजहांपुर में फिर उस बात को मैं दोहरा रहा हूं, शिवम श्रीवास्तव को सुरेश खन्ना के गुंडों ने बीजेपी के पीट पीट के हाथ बांध के मार डाला। इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? इनकाउंटर किसका हो रहा है? उत्तर प्रदेश में विपक्ष के लोगों का। इन दो माफियाओं से समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि सरकार लगातार इनकाउंटर कर रही है, लगातार 2017 से और 2023 तक इनकाउंटर चल रहे हैं। और ये हमको आपको बताने की जरूरत नहीं, सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, हजारों इनकाउंटर हुए और सैकड़ों मौतें हुई उसमें, मतलब मारे गए लोग। फिर भी प्रयागराज जैसी घटना घटती है जी, फिर भी लखीमपुर जैसी घटना घटती है जी, फिर भी बलिया जैसी घटना घटती है। तो फिर आपके इनकाउंटर का क्या इंपैक्ट है, ये भी तो पता चलना चाहिए। और अगर बीजेपी की सरकार ये कहने की कोशिश कर रही है कि यही सबसे अच्छा मॉडल है, तो आप हम पे आरोप लगाते हो हमने पाला है। अपना दल से 3 बार विधायक रहा है, 3 बार। मुद्दा ये नहीं कि किसके कार्यकाल में कितने, ठीक है जी, एक लाइन जल्दी से। 3 बार विधायक अपना दल से रहा है। पत्नी वहां बनी बैठी है मंत्री और पति यहाँ योगी जी के बाद बने बैठी। इनके मुंह में दही जमा है साहब के, बोल ही नहीं पाएंगे। बोल के दिखाओ ना कि अपना दल ने पाला था उसको, 3 बार विधायक बना था वो। चलिए ठीक है राघवेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं संदीप त्रिपाठी जी आपके पास आ रहा हूं। संदीप जी, लगातार एनकाउंटर को लेकर के आप लोग भी सवाल उठा रहे हैं। मैंने कई मंत्रियों को ऐसे सुना, विधायकों को लेकर के, जिस तरीके से कांग्रेस के क्या कार्यकर्ता क्या पदाधिकारी की मुठभेड़ होती तो दोनों तरफ से होती, कहीं पे पुलिस वालों के कहीं कोई खरोच नहीं आई, इस तरीके के अब आप लोग भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, एक बात मैं कहूंगा कि इनकाउंटर को किया नहीं जाता, हो जाता है, पुलिसिंग जो कहती है, लेकिन इसमें कई झोल हैं। बहरहाल उन झोलों की बात से मैं ना जाते हुए जो सरकार कह रही है, जो प्रशासन कह रहा है, उसकी बात कर लेता हूँ। राघवेंद्र जी से अगर आपकी अनुमति हो, आलोक जी, आपके माध्यम से सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। राघवेंद्र जी, कृपया आप जो है मात्र 10 अपराधियों के नाम बता दीजिए, मुख्य 10 अपराधी जो उत्तर प्रदेश के स्तर के नाम बता दीजिए। अरे वो नहीं बोले राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी सुन रहे हैं जी? आलोक जी, राघवेंद्र जी, आपसे एक सवाल पूछा है कि कांग्रेस के नेता ने संदीप त्रिपाठी जी ने कि कुछ नामों को लेकर के वो जानना चाह रहे हैं, शायद उनके अंदर जागरूकता है, कुछ उत्सुकता है, ठीक है? नहीं बताएंगे भाई, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये लोग भारतीय जनता पार्टी को लॉ एंड ऑर्डर के विषय में घेरने का काम करते हैं। मुझे इनकी परवाह नहीं है, उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ आबादी की परवाह है। ठीक है, अब जब ये एनकाउंटर हुआ, उत्तर प्रदेश में खुशी का वातावरण। सुनिए आ रहा हूं, पहले अब सुनने तो दीजिए। अहमद के ऊपर जूते फेंके जा रहे थे। अब कोर्ट के अंदर योगी मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। इन लोगों को ये नहीं पता है उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है, ऊपर से अपराधियों की लिस्ट मांग रहे हैं। श्रीमान जी, उत्तर प्रदेश में एक भी घटना हो गई हो जिसकी FIR लिखी गई हो, कार्रवाई ना हुई हो, वो आप बता दीजिए मुझे। आप लोग गाना गाने लगते हैं, घटनाएं हुई है उसको लेकर के कार्रवाई भी हुई है। तो आप गाना गाते हैं फलाना घटना ठिकानी घटना, तो उसके ऊपर लेकर कार्रवाई भी हुई है, पूरी ईमानदारी से कार्रवाई हुई है। श्रीमान जी, हम लोग जब कार्रवाई हो रही है एक न्याय संगत तरीके से, फर्जी दबाव में नहीं आतंक सवाल। अरे आप लोग तो बोलो, ठीक है संदीप जी, आप अपनी बात पूरी करिए। जब आपने कार्रवाई की बात की, अब कार्रवाई हो रही है, ठीक है संदीप जी अपनी बात रखिए। आलोक जी, मुझे पता था ये नाम नहीं बताएंगे, इसलिए कि नाम बताएंगे तो उसमें से नाम निकल कर आएगा कि टॉप 10 के अपराधियों में संदीप जी एक बात भटकाना चाहते हैं।
सुनिए ना आलोक राघवेंद्र जी, ये लोग विषय पर रहते ही नहीं है, सबसे बड़ी मैं डिबेट कर रहा हूँ, मैं पूरी तरीके से फोकस हूँ, मैं इधर या उधर नहीं, ठीक है। चलिए, नाम बताना कि समस्या का समाधान नहीं है, बातें कर रहे हैं। बात ये कि आप सिस्टम में किस तरीके से आप बदलाव करते हैं और कितना सिस्टम को फॉलो करते हैं, बड़ी बात ये है। जी संदीप जी अपनी बात पूरी करिए जी, ठीक है। राघवेंद्र जी आप सुनिए, विपक्ष को सुनिए जी। हाँ उत्तर देखिए, आप लोग ठीक है, राघवेंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ। राघवेंद्र जी मैंने आपको मौका दिया, अब संदीप जी को सुन लेंगे, संदीप जी को सुन लेंगे जी। समाजवादी पार्टी 2, कांग्रेस से इनकी कलाई खुलेगी इसलिए ठीक है, मैंने आपसे खुद सवाल किया, काउंटर सवाल किया जो मैंने बात कही है जी। अरे सुनिए ना, अरे राघवेंद्र जी सुनो, ठीक है, अब राघवेंद्र जी से मैं बोल रहा हूँ। चलिए अब संदीप जी अपनी बात करिए पूरी। देखिए आलोक जी, इसलिए मैंने नामों की बात की क्योंकि मुझे पता है कि जब नाम की बात आएगी तो ये पता चलेगा आपके दर्शकों को और उत्तर प्रदेश की जनता को, ये सरकार अपराध से नहीं लड़ रही है, एक जात के खिलाफ लड़ रही है, एक धर्म के खिलाफ लड़ रही है, और ये अपराधियों के जो है चयन भी जाति और धर्म देखकर करती है। देखिए मैं आंकड़ों के साथ बात करूंगा, लगभग 10,000 के ऊपर इन्होंने मुठभेड़ की है, जिसमें से लगभग 181 लोग मारे गए हैं। उस 181 में से लगभग 60+ संख्या एक मुस्लिमों की है, उसके बाद ब्राह्मणों की है, उसके बाद हिंदुओं की है। लेकिन एक जो टॉप 10 अपराधियों में सबसे ज्यादा संख्या है, या टॉप 100 में जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है, उनका इनकाउंटर नहीं होता। और ये बात करते हैं अपराध से लड़ने की, साहब आप अपराध से नहीं लड़ रहे, आप एक गैंग खत्म करके एक गैंग खड़ी कर रहे हैं, एक गैंग को बचाने के बड़ी विडंबना है कि जब इनकाउंटर नहीं होता, जब अपराधी और माफिया पकड़ने नहीं आते हैं, तब भी विपक्ष सवाल उठाता है, और जब अपराध के खात्मे की सरकार बात करती है, कोई शुरुआत करती है, तब भी विपक्ष सवाल उठाता है। चलिए अब मैं राजनीतिक दलों के पास अभी नहीं आऊंगा, अब मैं वरिष्ठ पत्रकार नवल कांत सिन्हा जी के पास आऊंगा। नवल जी, जिस एनकाउंटर को लेकर के, जिस आतंक के खात्मे को लेकर के, जिस माफिया राज के खात्मे को लेकर के जो कदम उठाए गए हैं, और उसी पर अब विपक्ष सवाल उठा रहा है, जरा एक न्यायिक प्रक्रिया को लेकर के मैं आपसे जरा आपका वर्जन जानना चाहूंगा। सबसे पहले आपकी भी प्रतिक्रिया। ये दो घटनाएं महत्वपूर्ण हो गई इस मामले में लेके। एक तो ये उमेश पाल की हत्या, जब उमेश पाल की हत्या हुई उसके साथ वहां पे 2 सिपाही भी थे। अगर वो सिपाही इन अपराधियों को मारने में कामयाब हो जाते तो शायद उमेश पाल भी जिंदा होता और वो भी जिंदा होते। तो कहने का मेरा आशय सिर्फ इतना है जी। तो बिल्कुल जिस तरीके से नवल जी अपनी बात रख रहे थे, मैं एक बार फिर से आ रहा हूं राघवेंद्र जी के पास। राघवेंद्र जी, कुल मिलाकर के जो एनकाउंटर हुआ, अब संदेशा ये जा रहा है कि लगातार अब आम जनता में भी, और विपक्ष ये भी जानना चाहता है कि जो भी चीजें हों वो न्यायोचित तरीके से हों। बड़ी बात यह है कि आगे के जो प्रक्रिया हो, अगर हम आतंक के खात्मे को लेकर के बात करें और माफिया राज के खात्मे को लेकर के बात करें। जी नहीं, देखिए, हाँ, उत्तर प्रदेश की सरकार ईमानदारी से जो संगठित अपराध है उसको लेकर के बहुत गंभीर और लगभग उत्तर प्रदेश समाप्त हो चुका है। समाजवादी पार्टी तो पोषक होती थी इनकी, भाई समाजवादी पार्टी तो इनकी सहयोगी हुआ करती थी, माफियाओं के साथ तो खड़ी हुआ करती थी। भाई बड़े बड़े अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, मुख्तार अंसारी के लिए लोगों ने गाजीपुर जेल में तालाब खुदवाया था कि मुख्तार अंसारी को ताजी मछलियां मिल सके। अरे आलोक जी, ये लोग तो इलाहाबाद हाईकोर्ट चले जाते थे कि आतंकवादियों को छोड़ने के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 7 आतंकवादियों को छुड़ाने पहुंचते थे, कहते इन्हें छोड़ दीजिए। चलिए आज जो डिबेट देख रहे हैं वो लोग पुराने मामले जो हैं वो क्या हुआ, किसके समय में किसको पनाह दी गई, किसको तवज्जो दी गई, आप उनको भी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, मुद्दा ये मैं बार बार कह रहा हूँ, मुद्दा है न्यायिक प्रक्रिया के तहत चीजें हों, उस पर कहीं ना कहीं तब शायद विपक्ष को भी शायद कहने का मौका नहीं मिलेगा। मैं एक बार फिर नवल जी, आपसे मेरी बात अधूरी रह गई थी। बात यह है कि जब न्यायिक सिस्टम को लेकर के जब हम बात करते हैं, बात सब न्याय को लेकर के कर रहे हैं, लेकिन हम जब सिस्टम को लेकर के बात कर रहे हैं, कोलेजियम सिस्टम को लेकर के बात होती है बड़ी बड़ी, लेकिन जब हम सत्र न्यायालय को लेकर के बात करते हैं, न्यायाधीशों की कमियां हैं, कितने कोर्ट में केस पेंडिंग है, इस पर तो कभी भी कोई चर्चा नहीं करता है, और न्यायिक प्रक्रिया की सब बात करते हैं। जी हाँ, निश्चित रूप से इस देश की विडंबना ये है कि यहाँ पे
या जो आपराधिक मामले या कोई भी वो मामला जब कोर्ट में चला जाता है तो वो बहुत लंबा खिंचता है और तमाम जगह न्याय पूरी तरह से मिल भी नहीं जा पाता। आप खुद अतीक अंसारी को अतीक अहमद को ले लें कि 40 साल से आप इसका अपराध का साम्राज्य खड़ा था, लेकिन एक भी मामले में आज तक इसको सजा नहीं हुई। पहली सजा ये उमेश पाल वाले मामले में हुई, उसमें भी उमेश पाल मार दिया गया। तो जाहिर सी बात है ये एक गंभीर समस्या है और न्याय व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। जज भी सवाल उठाते हैं कि जजों की संख्या कम है या न्यायपालिका में जितना स्टाफ होना चाहिए उतना नहीं है, तो वो भी होना चाहिए, वो भी जरूरी है। लेकिन एक बार कुछ न्यायपालिका और जजेस को भी सोचना होगा कि क्या वो पूरी एफिशिएंसी से काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अतीक अहमद ही के मामले में भी कई जजों ने उसकी सुनवाई करने से इनकार कर दिया था और इस मामले में नहीं बोलना चाह रहे थे। तो ये भी एक कानून व्यवस्था का मामला है कि जज अगर डरते रहते तो कैसे इस मामलों की सुनवाई होती। तो जाहिर सी बात एक गंभीर समस्या है और मुझको लगता है कि हो सकता है कि इनकाउंटर फेक है कि नहीं। कोई भी इनकाउंटर होता है तो उसकी मजिस्ट्रियल जांच होती है, तो उस जांच में पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। लेकिन घटना होते ही तुरंत अगर उस पर सवाल खड़े होने, अपराधियों के पक्ष में अगर राजनीतिक दल सीधे सीधे इस तरह से तुरंत ही खड़े होने लगते हैं तो ये मंशा भी लगता है कि किस मंशा से खड़े हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अपराधियों में ना उनका धर्म देखना चाहिए, ना उनकी जाति देखना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में 6 सालों की चूंकि आरोप लग रहा है, इसी दौरान में 183 के करीब इनकाउंटर हुए हैं और उसमें से केवल 35% मुस्लिम है। तो केवल हम ये नहीं कह सकते कि केवल एक संप्रदाय के अपराधियों को ही निशाना बना रही है पुलिस। दूसरे नंबर पर ब्राह्मण, तीसरे नंबर पर यादव। चलिए अभी आप चुनाव के मोड में रहती है ना अन्य दल, तो वो उनको भी जातियों के समीकरण ध्यान रहते हैं कि इसको टिकट देना, इतने अपराधियों में जातियां मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा कुल मिलाकर के मैं फिर कह रहा हूं कि न्यायिक प्रक्रिया को लेकर के मैं आज एक सवाल मनोज जी से पूछ रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ। मनोज जी, मैं आप ही के सवाल को जिस तरीके से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट किया, एनकाउंटर को फेक बताया, ठीक है। मेरा सवाल ये कि मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये कार्रवाई को गलत बताया या फेक एनकाउंटर की, दोनों चीजें अलग अलग है, जरा इसको समझा दीजिए। दोनों चीजें फेक, हाँ, और फेक इसलिए हम कह रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारी से फेक है। किसी राज्य में, किसी स्टेट की गवर्नमेंट में अगर अपराध को खत्म करने के लिए इनकाउंटर ही एक अगर व्यवस्था है तो निश्चित तौर पे एक नैरेटिव है सरकार के द्वारा बनाया गया। मैं इस पे नहीं जाना चाहता कि किस धर्म के किस जाति के लोग, लेकिन मैं इस पे जरूर जाना चाहता हूँ कि अगर टॉप 10 और टॉप 100 के उत्तर प्रदेश के टॉप 100 टॉप 10 का मतलब बीजेपी के प्रवक्ता जरूर समझते होंगे कि इसका माने क्या होता है। अगर इन पे इनकाउंटर की प्रक्रिया हो जाए ना, योगी आदित्यनाथ के पूरे उत्तर प्रदेश में पुतले फूंक जाएंगे और मोदी जी की अगर टॉप 100 पे कार्रवाई होगी तो पूरे देश में पुतले फूंक जाएंगे। करके तो देखें। हमारा कहना यह है, हम इसलिए हमने तो मांग की ना, योगी मॉडल की तो मांग कर रहा हूं आपके चैनल पे आज दूसरी बार, मैं तीसरी बार कह रहा हूं। पिछली डिबेट में भी मैंने कहा कि हेमंत यादव, क्या हमारे पत्रकार साथी हैं श्रीवास्तव जी, क्या हमारी बात से अलग इत्तेफाक रखेंगे? क्या हेमंत यादव को पीट पीट के जिन गुंडों ने मारा उनका इनकाउंटर नहीं होना चाहिए क्या? वो हत्या नहीं है क्या? शिवम श्रीवास्तव को अगर बीजेपी के सुरेश खन्ना के गुंडों ने बांध के उसको मार पीट पीट के हत्या कर डाली, उनका इनकाउंटर नहीं होना चाहिए क्या? क्यों नहीं होना चाहिए इनकाउंटर? इस बात पे सवाल विपक्ष उठाएगा। आप मुझको कहो कि हम गुंडे पालते हैं तो मैं नाम लूंगा और कहूंगा हाँ, हमारे पाले हुए और भी गुंडे हैं। उनका नाम ब्रजेश सिंह है, चुलबुल सिंह है, ब्रजभूषण शरण सिंह है, वो भी सांसद हमारी पार्टी से थे, सोनू सिंह है, मोनू सिंह है, बादशाह सिंह है। लगाओ। चलिए राघवेंद्र जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि जो नाम गिनाए हैं, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि अभी जो एनकाउंटर हुआ है ये अभी तो ये गुर्गों पे हुआ है। अभी जो मेन आतंक के जो कप्तान या यूं कहें कि जो आका बैठे उन पर बड़ी कार्रवाई होनी है। तो अब किस तरीके से उन पर कार्रवाई होगी, वो जो यहां मैं भी नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो आज भी जिनका टशन उतना ही है और पूंछों पर ताव देकर के बोल रहे हैं कि अभी जब बाहर आने दो बदला ले लूंगा, और पुलिस वालों ने नाम तक पूछ रहे हैं वो किसने मेरे बेटे को मारा।
अभी उनका अभी इस पे भी मैं जवाब दूंगा। होगा। जी जी, इस पे भी जवाब दूंगा। मैं राघवेंद्र जी से इस सवाल का जवाब ले लूंगा। इस पे मेरा जवाब प्रशांत कुमार से है। ठीक है प्रशांत कुमार से। राघवेंद्र की जो आप नहीं समझ रहे हैं अभी, वो राघवेंद्र जी समझ गए होंगे इस सवाल का जवाब। ठीक है, जो कल ही मैंने ब्रेकिंग भी चलाई थी किस तरीके से बेटे को देख करके, और वो अभी भी टशन में किस तरीके से कि मुझे बाहर आने का इंतजार कर रहा है। जी आलोक जी, ये जितने भी माफिया हैं, मैं भी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो बिल्कुल निश्चिंत रहे, वो आजीवन जेल में ही रहने वाले हैं। अच्छा, वाईसीडी की सुरक्षा माननीय होने के बाद इनके ऊपर कितने मुकदमे हुए? वाईसीडी की सुरक्षा किसके कल्पना पास? करिए, किस माफिया के पास? आलोक जी, एक जी, सैकड़े से ज्यादा जी। मुकदमे तब ये जी सांसद थे। कल्पना करिए अगर ये सामान्य अपराधी होते, इनके ऊपर कितने मुकदमे कर लिए होते, इनके ऊपर हजारों मुकदमे होते। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमारी सरकार जो है इनके दबाव में आने वाली नहीं है। ये कोई भी बयानबाजी कर ले, कितनी भी उछल कूद मचा ले, कितनी भी अराजकता का वातावरण बनाने का प्रयास कर ले, वो ना उछल कूद मचा रहे हैं, ना वो दबाव बना रहे हैं। सुनिए, मेरे एक सवाल की, कल से मैं डिबेट कर रहा हूं, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब वहीं का वहीं है कि एनकाउंटर को लेकर के बस इन्होंने जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत बस उसको लेकर के सवाल किया है। जी, अब इसको आप ऐसा माकूल जवाब दे दीजिए जो समूचा विपक्ष न्यायिक प्रक्रिया अपनी अलग व्यवस्था होती है। हाँ, हम ये कह रहे हैं न्यायिक व्यवस्था अलग प्रक्रिया है जी, राजनीतिक व्यवस्थाएं अलग व्यवस्था है। इस प्रकार से शासन व्यवस्था अलग है। हम लोग शासन व्यवस्था के तहत न्यायिक व्यवस्था को ईमानदारी से कंट्रोल किए, हम लोग कहीं भी उसके साझीदार बनते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जितने भी माफिया हैं, सबकी हम लोगों ने कमर तोड़ के रख दी है। 25,000 करोड़ की संपत्ति इन्हीं जैसे गुंडों से छुड़ाई गई है। कोई गेस्ट हाउस बना करके नहर विभाग की जमीन में रह रहा था, कोई वक्फ बोर्ड की संपत्ति में यूनिवर्सिटी बना करके रह रहा था। खत्म हो गया, 25,000 करोड़ की संपत्ति छुड़ाई है। अब ये लोग दबाव में लेने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दबाव वहां में आने वाली नहीं है। जो भी अराजक तत्व है, जो भी गुंडा माफिया लोग हैं, उनको मैं आपकी चैनल के माध्यम से सीधा सीधा संदेश देना चाहता हूँ, या तो गले में तख्ती डाल के सीधे थानों में समर्पण कर दे, या तो इसी प्रकार की उनकी भी दुर्दशा होगी, इसी प्रकार से उनके परिवार को भी तहस नहस कर दिया संदीप जी देख लीजिए, अब ये संदेश है, अब इस संदेश को अब आप लोग भी फॉरवर्ड कर लीजिए, लोगों को फॉरवर्ड बता भी दीजिए कि ये है सरकार की, देखो लाइन है, अराजकता का वातावरण नहीं चलने दिया जाएगा। ये लोग जिस तरीके से दबाव बनाने का काम करते हैं, आलोक जी, विपक्ष कितना समझने की कोशिश कर रहा है। चलिए ठीक है, संदीप जी। जी देखिए जो बात कह रहे हैं राघवेंद्र जी, बिल्कुल पहली मांग इनसे है कि आप सत्ता पक्ष के हैं, कम से कम लोगों को तो ये तो पता चले कि टॉप 10 का अपराधी कौन है, टॉप 100 का अपराधी कौन है, उसकी एक लिस्ट जारी कर दीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके 61 नहीं बता रहा हूँ, अरे अपराधियों की लिस्ट जारी है भाई। आलोक जी, मुझे पता है, ये मुझे अच्छा सुनिए तो भाई, राघवेंद्र जी मेरी बात होने दीजिए, मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। जी, संदीप जी को अपनी बात रखने दीजिए। मैं चाहता हूँ डिबेट में सब लोग अपनी बातें रखें। जी ठीक है संदीप जी, पहले अपनी बात रखिए। ठीक है, नहीं कूदेंगे वो। जी 61 सांसद हैं इनकी पार्टी के, जिसमें से 35 सांसदों के ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, 114 विधायकों के ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। तो क्या उनको सीधे इनकाउंटर कर देना चाहिए? क्या उनको सीधे इनकाउंटर कर देना चाहिए? उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पर बलात्कार जैसा मुकदमा भी है, तो क्या उनको सीधे गोली मार देना चाहिए? बहुत पे डकैती का मुकदमा है, बहुत पे लूट का मुकदमा है, बहुत पे हत्या का मुकदमा है, बहुत पे हत्या का प्रयास का मुकदमा है, और बहुत से किसी पे तो 30-40 केस है। और हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर तो दुर्गा पंडाल में चंदा चोरी का भी मुकदमा है। अच्छा संदीप जी, बड़ी अच्छी तैयारी के साथ आप आए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है, इस सवाल का जवाब मैं वरिष्ठ पत्रकार नवल जी से लूंगा। नवल जी, ये मुझे सवाल पूछने में भी बड़ा अच्छा लगता है और जवाब देने वाले को भी बड़ा अच्छा लगता है कि भाई ये इतना बड़ा अपराधी, ये इसने इसको पनाह दी, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तब तो कोई भी राजनीतिक दल पीछे नहीं हटता, कोई भी गुरेज नहीं करता। एडीआर की रिपोर्ट देख लीजिए, अभी मैं देख रहा था कि सपा में 75%, आरएलडी में 59%, भाजपा में 51% है। ये तो आलम है, और बात हम बड़ी ईमानदारी की करेंगे, पारदर्शिता की करेगा। ये तो मैं अगर सवाल नहीं पूछूंगा तो मेरी डिबेट भी अधूरी रहेगी। जी हाँ आलोक जी, आपने एकदम सही सवाल पूछा, एकदम दुरुस्त सवाल पूछा है। और कोई भी दल, बड़े दल हो चाहे छोटे दल हो, कोई भी अपराधियों को टिकट देने में कोई भी कमजोर नहीं है। और मेरे अपराधी तेरे अपराधी सोच ही बहुत खराब है। लेकिन बात यह है कि
जो कोई भी अपराधी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि जो दूसरे दल के लोग सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी में जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं या अपराधी प्रवृत्ति के विधायक हैं या सांसद उनका जिक्र कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से उनका हक बनता है सवाल उठाए। और इसको अगर सरकार नहीं सुन रही तो जनता के बीच लेके जाए। लेकिन ये प्रवृत्ति कि किसी अपराधी का अगर इनकाउंटर हो जाता है तो उस पर सवाल खड़े करना कि आप इसके ऊपर क्यों कर रहे हैं, फलाने अपराधी के ऊपर पहले कीजिए, तो इस तरह से तो व्यवस्था नहीं चल सकती है। हमको तो लगता है कि विपक्ष को चाहिए था कि अगर अतीक के खिलाफ कार्रवाई हुई है तो उसका स्वागत करना चाहिए था, कहना चाहिए था कि और भी जो अपराधी हैं सबके खिलाफ कार्रवाई हो। आपकी पार्टी से जुड़े हुए या जिन पे आरोप लगता है कि आपका समर्थन है उनके भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, और इस सवाल का जवाब मैंने इसीलिए क्योंकि जब हम रूट पे जाएंगे और एक शुरुआत करेंगे, क्या ठीक है संदीप जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, इसीलिए मुझे मनोज जी से सवाल पूछना है, इसमें कौन पार्टी शुरुआत करेगी, कौन पहल करेगी जी इस दिशा में? संदीप जी, अच्छा चलिए ठीक है, आज संदीप जी को मौका दिया जा रहा है। संदीप जी आप 30 सेकंड अपनी बात रखिए, फिर मैं मनोज जी के पास आऊंगा। ठीक है, देखिए हम सिर्फ एक बात ये कह रहे हैं, हम किसी अपराधी का बचाव नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस कभी अपराधियों की न अपराध की न अपराधियों की राजनीति की है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप ये इस चीज को क्यों डिफाइन करके कार्रवाई कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अपराधियों के नाम पूछे तो इनके पास 3 नाम है। आप गूगल पे जाइए, अच्छा हम बताएं, आप आज जाइएगा गूगल में सारे अपराधी निकल आएंगे, फिर आपको सब राजनीतिक दलों के मिल जाएंगे, आपको राजनीति जी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। नहीं कांग्रेस, देखिए फिर मैं ये कह रहा हूँ, आप उत्तर प्रदेश में बता दीजिए, बिहार में बता दीजिए, हरियाणा में बता दीजिए, खुद जमानत पर है। अरे साहब आज मुकदमा तो मैं महात्मा गांधी के ऊपर हो गया होता तो अभी जमानत करानी पड़ती। ये कानूनी प्रक्रिया है, अपराधी नहीं है। यही तो मैं कर रहा हूँ, यही तो बात मैं लगातार इतनी देर से कानूनी प्रक्रिया को लेकर के कर रहा हूँ जी। चलिए देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ये कहते हैं कि कोई जमानत पर है साहब तो मुकदमा लिखा जाएगा, जमानत करानी पड़ती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार आपकी है, सत्ता आपकी है, सॉलिसिटर जनरल आपका है, जांच आपकी है, पुलिसिंग आपकी है, सीबीआई आपकी है, ईडी आपकी है। आज भी आप जमानत करिएगा किसी को सीबीआई की वो जमाने छोड़ दीजिए जब किसकी सरकार थी और तोते का आरोप लगा था, वो जमाने गए, वो छोड़ दीजिए। वो इस तरीके की अगर हम बात करके देश की जांच एजेंसियों पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं, जो कि मकसद नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो उनकी प्रतिष्ठा बनी हुई है वो प्रतिष्ठा उनकी बनी रहे, उसका पालन भी करना चाहिए। मैं मनोज जी आपके पास आ रहा हूं। मनोज जी, घूम फिर के सवाल ये उठता है जिस तरीके को लेकर के बात कर रहे हैं। अब सवाल ये भी लोग पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से जब आपकी सरकार थी तब आप लोगों ने क्या कुछ कार्रवाई की? बीजेपी बड़ी सस्ती भाषा और सस्ती डिबेट करने में विश्वास रखती, गंभीरता नहीं लाती, इस बात का दुख हमेशा रहेगा। और मेरे बचपन से मुझे ये आभास था कि बीजेपी बड़ी पढ़ी लिखी और बड़ी समझदार वाली बात करने वाला राजनीतिक दल है। अरुण जेटली को सुना था, सुषमा स्वराज को सुना था, अटल बिहारी वाजपेयी को सुना था और बड़े अच्छे अच्छे लीडरों को सुना था, और अंदर ये महसूस होता था कि हाँ नहीं, कुछ बेहतर कभी जीवन में होगा तो बीजेपी से सवाल जवाब होगा। बड़े दुय्यम दर्जे की निचले स्तर की भाषा होती है, और इसलिए मुझे थोड़ा सा अंदर से ऑकवर्ड लगता है। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, पहले बात करने दीजिए, मुझे बात करने दीजिए। अरे बात करने दीजिए, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। राघवेंद्र जी, मनोज जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपको ही मौका दूंगा। ठीक है, उन्हीं से बुलाइए। ठीक है, अब एग्रेसिव मत होइए। देखिए अब सुनिए तो फिर जी, पहले मनोज जी को सुन लेते हैं, फिर आप मनोज जी अपनी बात पूरी करिए। ठीक है राघवेंद्र जी, आप पूरी अपनी भड़ास निकाल लीजिएगा, ठीक है, लेकिन मनोज जी के सवाल के बाद जी मनोज जी अपनी बात रखिए जी। अभी वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के, वो भी विपक्षियों को, इस तरह की बातों पे अपराधियों का समर्थन नहीं करना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। किसी मॉडल की परीक्षण तो करना ही पड़ेगा। अगर योगी मॉडल एनकाउंटर का है तो 72 महीने से ज्यादा की सरकार हो चुकी है, और 72 महीने 6 साल और 1 महीने की सरकार होने के बाद अगर विपक्ष कोई सवाल पूछ रहा है सरकार से कि आपके एनकाउंटर की पॉलिसी के बावजूद उत्तर प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, हम चुप रहे, मुंह में टेप लगा ले, हम सरकार से सवाल भी ना पूछे, और कोई एक एनकाउंटर करके सरकार पूरे प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर का एक नैरेटिव सेट कर दे कि एवरीथिंग इज फाइन। अरे हम गुलाम नहीं हैं, हम बीजेपी से डरते नहीं हैं, हम सवाल पूछेंगे। और अगर आपको लगता है कि हम अपराधियों को प्रोटेक्ट कर रहा है
तो जाहिर सी बात है उनके नाम गिनाए जाएंगे अगर हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हमारी पार्टी में नहीं अतीक अहमद थे, जिनकी पार्टी में थे इनके मुंह में मेहंदी लग जाती है कि उनका नाम ले लें, आज भी नहीं ले सकते हैं। 100 डिबेट कर चुका हूं अतीक अहमद पे, किसी ने मायावती का नाम तक नहीं लिया। क्यों? डर लगता है ना, अगर मायावती जी ने वोट ट्रांसफर नहीं कराया ना तो धज्जियां उड़ जाएंगी। कौन किससे डरता है? धज्जियां उड़ जाएंगी। रुक जाइए आलोक जी, मैं किसी में नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। अनावश्यक बात जी। मेरा सवाल प्रशांत कुमार से है। एडीजे लॉ एंड ऑर्डर है ना, बड़ा मोचों पे ताव दे के बैठते हैं। अगर आप इनकाउंटर ही व्यवस्था बना रहे हैं तो समाजवादी पार्टी आपसे मांग करती है कि जिन जिन लोगों पे अत्याचार किया है बीजेपी के लोगों ने, इनकाउंटर कर देना। मैं आपको आके आपके ऑफिस में गुलदस्ता दूंगा, सलूट करूंगा और बड़े उम्र में तो पैर भी छूऊंगा। लेकिन अगर टीवी पे बैठ के ये कहोगे कि दलित की बेटी का रेप नहीं हुआ तो मैं ये आपको एहसास दिलाऊंगा कि आपके परिवार के अगर किसी बच्चे का साथ की घटना घटेगी ना, उस दिन एहसास होगा कि रेप होता क्या है। चलिए, कुछ ऐसे सवाल हैं जो मानवीय संवेदनाओं से कहीं ना कहीं जुड़े हैं। मेरा कोई सवाल नहीं है। राघवेंद्र जी, आप मनोज जी के सवाल का जवाब बस दे दीजिए, अब मैं चाहूंगा जी। नहीं, बिल्कुल जवाब। हाँ, ये लोग जो है एन केन प्रकारेण किसी न किसी तरीके से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में अराजकता है, खुलेआम एनकाउंटर हो रहे हैं। अरे भाई, एनकाउंटर कोई व्यवस्था नहीं होती है। पुलिस महकमे का जुड़ा व्यक्ति कोई जानबूझ के एनकाउंटर नहीं करता है। इसमें पीसी की गई थी, बताया गया था 50 राउंड फायरिंग की थी असद और गुलाम मोहम्मद ने। जब आपस में फायरिंग हुई तो उसके बाद इनका एनकाउंटर हुआ है। उधर से जब फायरिंग हो रही होगी, क्या इनको फूल माला पहनाई जाएगी? ईमानदारी की बात है। इन लोगों को तो पारितोषिक देना चाहिए, इनाम देना चाहिए, पीठ थपथपानी चाहिए। अगर जब कोई हमारा पुलिस महकमे का व्यक्ति शहीद हो जाता है तभी एनकाउंटर सही माना जाता है। अरे ये लोग कैसे बातें करते हैं? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी चुस्त दुरुस्त है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हम लोग अपराधियों के साझीदार नहीं हैं। ये लोग जिस तरीके से अपनी सरकार इन्हीं दम पे चलाते थे, उत्तर प्रदेश की जनता ने भली प्रकार से देखा था। 63 हत्याएं हो गई थी मुजफ्फरनगर में, कितनों खिलाफ एफआईआर लिखी गई थी। इस प्रकार से मथुरा के जवाहर बाग में कहा गया रामप्रसाद यादव, आप लोगों के समय 30,000 उत्तर प्रदेश में हत्याएं हुई थी। आप लोग ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। ढेर कर दिया था वहीं, दंगे होते थे उत्तर प्रदेश में, सारे अपराधी मारे गए बात कर रहे हैं। आज अखिलेश यादव टिप्पणी कर रहे हैं, कह रहे अखिलेश यादव कह रहे इससे भाईचारा खराब हो रहा है। भाई, एक एनकाउंटर अपराधी का हो गया, उससे भाईचारा खराब हो गया। अरे ये लोग भाईचारा आपको भी एहसास हो जाएगा, आतंकवादियों के भाईचारा होता है। चलिए, ये तो राजनीतिक दलों की बातें हो गई। नवल कांत सिन्हा जी, जरा एक सवाल का अब जवाब दे दीजिए। राजनीतिक दलों ने अपने अपने हिसाब से बात की, किसी ने इसे उपलब्धि बता रहा है तो कोई अब न्यायिक प्रक्रिया को लेकर के सवाल उठा रहा है। लेकिन आम जनता की अगर बात मैं करूं, जब मास की हम बात करते हैं और वहां पर लोग जनसमूह ट्रोल तो ये कर रहा है, लोग किस तरीके से खुशियां मना रहे हैं कि किस तरीके से, और इंतजार था लोगों को इस पल का। एक इस सवाल का जवाब मुझे आपसे चाहिए। और नवल कांत जी, बड़ी बात यह है कि अब आगे की बात कौन करेगा? अब 4 ढेर हुए हैं, 5वां कौन? अब किसकी बारी? क्योंकि 3 अभी भी बाहर हैं, किस तरीके से, जिनके ऊपर इनाम घोषित कर रखा है। मां शाइस्ता को लेकर के तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं कि कल तक लोगों को इंतजार था कि सरेंडर कर सकती थी। सरेंडर एक मां, अगर हम इंसानियत जज्बे को लेकर के बात करें तो कि शायद किसी रूप में या किसी क्षण वो आए या सरेंडर करे। ऐसे तमाम सारे सवालों के जवाब के अगर लेकर के अब मैं बात करूं तो मैं अब आपसे चाहूंगा जरा। देखिए, पहली बात तो इस देश में कानून का राज है, संविधान का राज है। तो यहाँ पे इस तरह से किसी को भी नहीं मारा जा सकता है कि कोई भी पुलिस किसी को पकड़े और शूट कर दे। लेकिन आत्मरक्षा का अधिकार पुलिस को भी और किसी भी नागरिक को है। तो अगर ऐसी स्थिति में इनकाउंटर हो जाता है तो मुझको नहीं लगता कि कोई बुरी चीज है, क्योंकि ये संविधान ने आत्मरक्षा का अधिकार दिया हुआ है। और जब से देश आजाद हुआ है तब से इनकाउंटर तमाम होते रहे, कि बहुत सारे अपराधी हैं जो सरेंडर नहीं करते हैं, जो कानून व्यवस्था को खुद नहीं समझते हैं। और आप देखिए ना कि ये भी कितने खतरनाक तरीके से इन्होंने उमेश पाल की हत्या की थी। ये जान रहे थे कि अतीक का जो असद का जो पिता है अतीक अहमद, वो खुद जेल में है और कार्रवाइयों में फंसा हुआ है, उसको सजा हो सकती है। ऐसी स्थिति में करता है तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों से ये भी उम्मीद नहीं की जाती कि वो बहुत ही सीधे सरल होंगे, उन्होंने पुलिस पे अटैक नहीं किया होगा। हो सकता है कि पुलिस पे अटैक किया और ज्यादा पुलिस कर रही है। फिलहाल तो हमको यही मानना होगा कि उन्होंने किया था। लेकिन विपक्ष के जो लोग हैं, मैं नहीं कह रहा कि वो सवाल नहीं उठाए। अगर ये हत्या है, ये एनकाउंटर नहीं है,
तो उनको सवाल उठाना चाहिए। उसकी एक प्रक्रिया है, उसकी प्रक्रिया है कि वो तमाम न्यायालय है वहां पे अपनी बात रख सकते हैं, या विधानसभा है, संसद है, वहां पे अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन मेरा केवल ये सवाल है मंशा पे कि जैसे ही घटना हुई वैसे ही विपक्ष के प्रमुख नेताओं का संदेश आने लगा, ट्वीट आने लगे, बयान आने लगे कि ये फेक एनकाउंटर है। तो जाहिर सी बात है कि ये मंशा पे सवाल खड़े होते हैं। और मुझको तो लगता है कि जनता इस घटना के बाद, ये जो एनकाउंटर हुआ है उसके बाद खुश हुई। मैं ये जनता पे जान नहीं रहा क्योंकि जनता इमोशनल है। हो सकता है कि जो त्वरित न्याय होता है, जो इस देश की सबसे बड़ी समस्या है, न्याय ही नहीं मिलता है, तो जनता को लगता है कि चलो किसी तरह से अपराधी मारा गया, तो वो भी ये जनता की खुशी हो सकती है। लेकिन मुझको लगता है कि सबको सोचना चाहिए कि इस विषय पे कैसे आगे बढ़ा जाए, क्योंकि अपराधी इस विषय पर एक स्वस्थ डिबेट होनी चाहिए। जल्दी से चलिए, आप स्वस्थ डिबेट करा रहा हूं मैं। मनोज जी अपनी बात रखना चाह रहे, जल्दी से मनोज जी। पुष्पेंद्र यादव, सिन्हा साहब से मेरा सवाल है। पुष्पेंद्र यादव झांसी का एक व्यवसायी था, उसका इनकाउंटर उत्तर प्रदेश पुलिस ने कर दिया, एक दरोगा ने। उसकी पत्नी ने कहा मुझे इंसाफ दे दो, उस पर कोई आपराधिक मुकदमे नहीं थे, वो सिंपल सा बिजनेस करता था, यही ट्रक गिट्टिया और मोरंग का काम था। क्या हुआ? उसकी पत्नी ने कहा मुझे इंसाफ दे दो, उसने भी फांसी लगा ली। कौन सा इंसाफ दे दिया उत्तर प्रदेश की पुलिस ने? कौन सा इंसाफ दे दिया योगी आदित्यनाथ ने? क्यों वन साइडेड हो रहे हैं? मत होइए वन साइडेड, कल आप भी निशाना हो सकते हैं, कारण कुछ भी हो सकता है। इसलिए सरकार से कम इतना तो पूछिए कि इन पे कब होगा, इन लोगों पे, इनको कब इंसाफ मिलेगा? जो लोग इंसाफ के लिए आपसे हाथ पैर जोड़ रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं, इन पे कब इंसाफ किया जाएगा? उसकी पत्नी ने भी जान दे दी, 6 महीने की ब्याहता थी। कब सवाल पूछोगे भाई? विपक्ष पूछेगा तो उसको अपराधी बना दोगे, विपक्ष पूछेगा तो उसको माफिया बना दोगे, और आप सवाल भी नहीं पूछोगे सरकार से। हेमंत यादव के हत्यारों पे सवाल नहीं पूछोगे। मुझे शर्म आती है, रोना आ रहा है कि इस तरह के समाज में मैं रह रहा हूं जहां सरकार से पूछने की हैसियत नहीं किसी की। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती ना, तो आपकी लेखनी और आपके मुख से इतने तीखे सवाल सरकार से पूछे जाते कि हम भी कांप जाते। कि देखिए, अब आप पत्रकार और पत्रकारिता पर सवाल उठा रहे हैं। चलिए नवल जी, क्योंकि सवाल पत्रकारिता पर उठा रहे, एक वरिष्ठ पत्रकार, एक ईमानदार, एक बेबाक पत्रकार पर सवाल उठाए, इसलिए मैं चाहूंगा समाजवादी पार्टी को आप कुछ जवाब दें। नवल जी आपके, क्योंकि पत्रकारिता पर सवाल उठाया है। कोई नुमाइंदा नहीं हूं कि मैं लड़ झगड़ पाऊंगा। इन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। मैंने कहा कि किसी की हत्या और इनकाउंटर में फर्क होता है, और इसको उठाने का अधिकार जो है विपक्ष को है। लेकिन मुझको लगता है कि जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं वो मुझ पे हमलावर हो गए। उनको तो खुद माफी, जो मुझसे मांगने की बात कर रहे हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए कि उनकी पार्टी ने ऐसे अपराधी को सांसद क्यों बनाया था। लेकिन इस पे आप कुछ नहीं बोलेंगे, खाली चूंकि पत्रकार, चूंकि वो पॉलिटिकल पार्टी का लड़ नहीं सकता, हम आपसे नहीं मदद मांगेंगे। हम आपसे मदद नहीं मांगेंगे, हम आपसे नहीं मदद मांगेंगे, हम माफिया बन जाएंगे, पत्रकार हम माफिया का आरोप झेल लेंगे, हम आपसे मदद लेकिन एक सवाल का जवाब नहीं मिला कि कितने दिन से पनाह देने के बाद क्या कदम उठाया। मुद्दा ये नहीं है। चलिए मैं एक बार कांग्रेस के पास आ रहा हूं। जब अगर संदीप जी एनकाउंटर को लेकर के देखिए, संविधान और कानून में कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं है, लेकिन सीआरपीसी की धारा, समझिएगा मेरा सवाल, सीआरपीसी की धारा 46(2) में पुलिस को आत्मरक्षा का अधिकार है। इस चीज को कभी समझेंगे? अगर इस चीज को समझ लिया तो शायद सवाल ना उठाते। सर वो अधिकार आम आदमी को भी है, बिल्कुल हमें भी पता है। लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूँ, अभी हमारे साथी ने, राघवेंद्र जी ने कहा कि इन लोगों को पारितोषिक देना चाहिए, इनाम देना चाहिए। तो मैं जानना चाहता हूँ राघवेंद्र जी से, मैं किनको इनाम दूं? जो अहमदाबाद में जहां पर अतीक बंद था, जहां पर वो मोबाइल में बंद बात कर रहा था, तो जो पुलिस वाले मोबाइल उपलब्ध करा रहे थे उनका नाम दे दीजिए, हम उनको इनाम देना चाहते हैं। हम उनको इनाम देना चाहते हैं जिस जेलर के रहते हुए एक कैदी लगातार बात कर रहा था आपके हिसाब से, और शासन आपका उस सीएम को भी मैं इनाम देना चाहता हूँ। सुनिएगा भाई, मेरा संदेश जहाँ जाना था चला गया। अपना बचा के क्यों चलते हैं साइड कि साहब कौन जेल में इतना सब करते हैं, सेवाएं दे रहा था इतने सालों तक, वो भी तो कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रहा था। आलोक जी मैं बता रहा हूँ, थोड़ा बात आ जाने दीजिए। आपका जवाब मुझे पहले से पता था कि सवाल आएगा, इसलिए मैंने पहले ही जवाब रखा है। सुनिए, मैं इनाम जो बिल्कुल ऐसे लोगों को देना चाहूंगा जो 45 दिन हो गए और अभी भी 3 लोग गायब हैं, और जिन दो लोगों को आपने इनकाउंटर में मार दिया या इनकाउंटर में मर गए, उनसे अगर आप पकड़ लेते हो तो पता चलता कि कहीं न कहीं, पता नहीं भाजपा वाली नेता ने सुपारी तो नहीं दी थी,
बिल्कुल उमेशपाल क्योंकि सही चुनाव आरोप। लड़ना चाहता था, उसने सही होर्डिंग आरोप। बनवा रखी थी और वहां किससे पर बात कर रहे हैं भाई? सुन लीजिए, आलोक जी, नंदगोपाल नंदी के साथ उसकी फोटो है। हाँ ठीक है। नंदगोपाल नंदी के साथ उसकी ऐसी फोटो बातें है। कुछ भी पैसे बोल का रहे लेन-देन का मामला है, जमीन का मामला है, कम से कम इसी वजह से एनकाउंटर कर रहे चैनल का तो हैं। सम्मान करिए, कुछ भी बोलने लगते हैं। ठीक है, अरे चलिए, पानी अब देने एक-एक वाले पहले को समय इसी वजह से एक-एक इतना पहले बड़ी समय से चार चार बोलिए। लोग पता है। जो आप सवाल लोग तमाम बात तरीके करेंगे, से आप अपराधियों लोग को जवाब करते हैं, तमाम सारे काफी सवालों बातें का। राघवेंद्र जी, करके लोगों को घुमाने के राघवेंद्र जी, अब आप बोलिए, अब अपनी बात रखिए जी। इसीलिए राघवेंद्र आप जी, दोनों लोगों की दुर्दशा हो गई है उत्तर प्रदेश में। अब लीजिए, वो सवाल का जवाब दीजिए साहब। जी किधर कट्टू जैसी सवाल बात का मत कट्टू करिए। जवाब जल्दी अरे से। सवाल का जवाब जब सवाल ही नहीं है आपका, बेसिर पर अरे के सवाल बताइए ना पूछ रहे कैसे हैं आप। आपकी अरे सरकार अपराधियों के आपका बीच शासन हमारा कैसे जीरो बात टॉलरेंस करना नीति चाहते से थे? काम हो रहा है हमारा। जेल से कैसे गिरफ्तारियां बात हो करना रही है। चाहते हैं? हम लोगों ने टॉप कितने के खिलाफ कार्रवाई हुई? सूची बनाकर कौन 5,000 सा अधिकारी अपराधियों पकड़ा की गया? सूची बनाएंगे। किसके ऊपर एफआईआर हुई? उत्तर प्रदेश में 5,000 अपराधियों की सूची बनी हुई है। अभी आप लोगों ने चर्चा नहीं की अपराधियों की सूची की। ये पुलवामा हर जैसी थाने में घटना टॉप का 10 आपने अपराधियों की लिया सूची बना और करके हम चुनाव लोगों ने बिना मुद्दों पे 5,000 जीता। लोगों की सूची वही बनाई हुई मॉडल है। आप यहाँ पर लागू उदाहरण करना बहुत चाहते हैं। सारे हैं, फिर वो चुनाव के शानदार पहले मामला आप लागू आएगा, करना चाहते हैं मॉडल। कसाब का मामला आएगा, मुद्दा फिर ये नहीं है, मुद्दे न्यायिक प्रक्रिया को लेकर के एक फाइनल कमेंट सर, जल्दी से कसाब को- मनोज जी, कसाब कुल जो मिलाकर हमारा के जेल सिस्टम ऐसा मैनुअल है, होना जेल चाहिए मैनुअल के साथ ताकि उधर रखा जा रहा नजीर था। बने और अलग उसके से तहत कोई कार्रवाई हो, मुद्दा नहीं कोई भी किया सवाल गया। न उठाए। बड़ी बात ये है कहीं ना कहीं। नहीं बिल्कुल कोई सरकार अगर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करती है उस पर कोई सवाल जी। नहीं, उसके तरीके हैं। लेकिन मुख्यमंत्री को पहले कहने की आवश्यकता नहीं है, कैबिनेट मंत्री को, उप मुख्यमंत्री को कहने की जरूरत नहीं है। वो पुलिस का काम है, करे चाहे जैसे करे, लेकिन उस पर राजनीतिक बात थोड़ी नहीं सामने आनी चाहिए। एक बात, बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, हमारे मित्र भी हैं, उन्होंने कहा मुझसे कि मनोज जी प्रयागराज से ही ताल्लुक रखते हैं, राघवेंद्र जी ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने मुझसे कहा कि केशव प्रसाद मौर्य की गाड़ी का तेल कितना अतीक अहमद ने डलवाया है ये मैं जानता हूं, अतीक अहमद जानते हैं और आपके केशव प्रसाद चलिए, मौर्य सारे जानते जितने हैं। मंत्री कितनी थे, सारे बड़ी नेता बात हैं, सब है। आप ही को मिलते हैं। आप सोचो, ऐसे लोग मिलते हैं, आप अब सोचो। पता नहीं किन लोगों के बीच में रहते हैं। मैं अब तो मुझे बिल्कुल आप लोगों बता रहा से हूं, ये- बीजेपी के लोगों ये ने कहा। सवाल भी पूछना है कि हाँ। ऐसे लोगों के बीच नहीं, में रहते हैं आप जो आपसे इस मत तरीके की पूछिए, बातें लेकिन मैं करते हैं। पूछूंगा। ठीक है, जो है वो जी, पूछूंगा। मैं न्याय संगत हमेशा बात कर रहा हूं। चलिए, ये एक कौन सा अन्याय वाली बात कह दी मैंने? जी, क्योंकि आपने लगातार अरे नंदगोपाल नंदी के साथ उसकी फोटो है, केशव प्रसाद मौर्य के साथ उनके प्रत्याशी हैं, बताओ। कोई भी खिंचवा सकता है फोटो, कोई बहुत हाँ, अतीक के साथ आप फोटो खिंचवा लोगे? मैंने नहीं खिंचवाया, 10 बार मेरी मुलाकात हुई होगी, मैंने नहीं मिला कभी उसके साथ फोटो। नाम बताइए। अभी तो आप बहुत सारी चीजें कह रहे थे कि मैंने बहुत खिंचवाता सारे है, आप तमाम माफिया सारे के साथ फोटो कोई मुद्दा नहीं है। बड़ी बात है, उसको कोर्ट का वर्जन आपने सुना, कोर्ट का वर्जन सुना, कोर्ट का वर्जन अभी आपने सुना। आपने बड़ी बात की जो नंदगोपाल नंदी को लेकर के आपने सवाल उठाए। सवाल ये कि सवाल उठाना बहुत आसान है, लेकिन न्याय प्रक्रिया के तहत बात करना बहुत इतना आसान नहीं है, ये मैं बात बता दूं। ठीक है, चलिए, कोई चिल्ला नहीं रहा, मैंने आपको बहुत मौका दिया, लेकिन आप समय मत खराब करिए। आप सबको डिफाइन भी बात करते हैं, आप पत्रकार पर सवाल उठाते हैं, आप एंकर पर सवाल उठाते हैं, फिर आप कहते हैं बीजेपी नहीं है। अगर सरकार की कोई बात को मैं कहता हूं तो आप कहते हैं आप बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं। आप हमेशा सबके नाम को लेकर के बोलते हैं, मुद्दा ये नहीं होना चाहिए। मैं बराबर स्वस्थ डिबेट कराता हूं और मैं चाहता हूं ऐसे लोग जो आप जनहित को लेकर के मुद्दे उठे, क्योंकि आप जनहित को लेकर के बात नहीं करते, जनहित को जब मुद्दे उठाइए। आपको आपने मैं नहीं पूछा, 2 बार मौका दूंगा, आप नहीं पूछ रहे हैं, मौका दूंगा, आप आप नहीं जनहित से पूछ जुड़े रहे हैं, मुद्दे उठाइए। आप पूछ रहे होते जी, तो मुझे चलिए, सवाल उठाने आज के की डिबेट जरूरत का पड़ती। फाइनल कमेंट में वरिष्ठ पत्रकार नवल कांत जी से। नवल जी, जिस तरीके से आज चर्चा हो रही है एनकाउंटर को लेकर के, बड़ी बात यह कि आगे आने वाले समय में अभी बहुत से ऐसे नाम पाइपलाइन में हैं। जी देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि सबसे बड़ी जरूरत जो है वो हमारी न्यायिक व्यवस्था में सुधार की है और पुलिस की पैरवी की है। पहली बार ऐसी पैरवी हुई है कि कोई बड़ा माफिया जिसको सजा हुई है, तो मुझको लगता है कि ये स्वागत योग्य कदम है। बाकी जो जिस तरह की बात इनकाउंटर को लेकर के होती है, तो मुझको लगता है कि वो केवल जो कानूनी तरीका है, यानी आत्मरक्षा के लिए या अपराधियों से आपस में फायरिंग होती है तो होना चाहिए, और सभी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अपना पराया नहीं होना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं कि अगर आपकी पार्टी में कभी रहे हो, आपके पार्टी के सांसद रहे हो, विधायक रहे हो, लेकिन कोई बड़ा अपराधी है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही, तो मुझको लगता है कि राजनीतिक रूप से भी ये बेहतर रहेगा कि ऐसे अपराधियों के पक्ष में ना खड़े हो, क्योंकि जब भी आप अपराधियों के पक्ष में खड़े होंगे, जनता नहीं खुश होती और अंततः फैसला इस देश पे जनता ही करती, क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र है। जी, और देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र से चलता है। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र जी आपका भी, मनोज जी आपका भी, संदीप जी आपका भी,
और नवल कांत सिन्हा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस एनकाउंटर को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी अतीक जैसे न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन पर कानूनी कार्रवाई, एक कानूनी प्रक्रिया के तहत एक कार्रवाई की जरूरत है। आने वाले समय में देखना बड़ा दिलचस्प होगा।